सरकार बना करके इस कानून को कूड़ेदान में फेंकना। हम सब लोगों का मानना है कि यह असंवैधानिक बिल है। साफ तौर पे आर्टिकल 26 जो हमारे संविधान में है, इसका ये उल्लंघन करता है। जो भी पार्टियां थी जो अपने आप को सेकुलर पार्टियां कहती हो या सेकुलर नेता कहते हो, उनका पर्दाफाश जो है हुआ है और ये दिखाता है कि ये लोग केवल अपने कुर्सी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं। जो अन्याय जो हो रहा है हमारे मुसलमान भाइयों के साथ, इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल जो है, आज हम लोग कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट गए हैं इस बिल के खिलाफ। एक मुख्यमंत्री को अधिकारी लोग खाना परोसता है और एक उप मुख्यमंत्री जो है बोलता है कि थानेदार का ट्रांसफर कर देना चाहिए। खाली चुनाव तक ये नीतीश कुमार जी को जैसे तैसे साथ रखेंगे और उसके बाद क्या परिणाम होना है ये स्पष्ट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। बिहार की सरकार कौन चला रहा है, तेजस्वी यादव ने पूछा। तेजस्वी यादव ने कहा कि वक्फ बिल को उनकी सरकार कूड़ेदान में डाल देगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुसलमान वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं, तब प्रधानमंत्री की बात कौन मानेगा कि मुसलमान उनके साथ हैं। तेजस्वी यादव ने पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वक्फ बिल को उनकी सरकार कचरा पेटी में डाल देगी। एक पत्रकार ने सवाल किया कि न्यायालय में जाने पर भी वक्फ बिल रोकने में सफलता नहीं मिली, तब अगली स्ट्रेटजी क्या होगी। तेजस्वी यादव ने तुरंत जवाब दिया कि उनकी सरकार बनने पर इसे कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को अंत तक सुनिए और अपने कमेंट अवश्य लिखिए। प्रेस सम्मेलन के दरमियान ही राजद सांसद मनोज झा ने तेजस्वी के इस उत्तर को ताली बजाकर स्वागत किया। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बताया था कि राष्ट्रीय जनता दल संशोधन बिल को और संवैधानिक सिद्ध करने के लिए कोर्ट गई थी। विशेष तौर पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखा गया है, ये वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया, उसको लेकर के आज हम लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं और आप सब लोग जान रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ने इस बिल का जो है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कड़ा विरोध हम लोगों ने किया। इस बिल के अगेंस्ट हमारे सारे सांसदों ने वोट किया और हम सब लोगों का मानना है कि यह असंवैधानिक बिल है। साफ तौर पे आर्टिकल 26 जो हमारे संविधान में है, इसका ये उल्लंघन करता है। और ध्रुवीकरण की राजनीति, भाजपा के लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं और जो असल मुद्दे जो है बेरोजगारी का, महंगाई का, पलायन का, देश की आर्थिक स्थिति का, इससे जो है गरीबी से मुद्दे से, इस असल मुद्दे से ध्यान भटका करके अपनी राजनीति को सीखना चाहती है। और आरएसएस और भाजपा के लोग संविधान विरोधी इसलिए हैं क्योंकि लगातार संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, क्योंकि ये लोग अपना नागपुरिया कानून को जो है लागू करना चाहते हैं पूरे देश में। हम लोग सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता के मानने वाले लोग हैं। नीति, सिद्धांत, वसूल की राजनीति करते हैं। सत्ता में रहे ना रहे इसकी हमको परवाह नहीं, लेकिन हम लोगों ने आज तक अपने विचारधारा से कभी भी समझौता हम लोगों ने नहीं किया है, ना करेंगे और इस लड़ाई को जारी रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में हैं, उन पे हम कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते। उनकी स्थिति को देख के हमको चिंता हो रही है, लेकिन इस बिल में
जो भी पार्टियां थी जो अपने आप को सेकुलर पार्टियां कहती हो या सेकुलर नेता कहते हो, उनका पर्दाफाश जो है हुआ है और ये दिखाता है कि ये लोग केवल अपने कुर्सी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं, ना कि देश की जनता, एकता या कोई विचारधारा की राजनीति करते हैं। ये इसमें स्पष्ट हो गया। अब कोई कितना भी आकर के जस्टिफाई करे कि नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के लोग जो है मुसलमानों का भला चाहते हैं और ये बिल जो है उनके पक्ष में है, तो कोई जो है मानना का काम नहीं करेगा। ये सच्चाई है। तो हम आप सब लोगों को बताना चाहेंगे, सूचना देना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आरक्षण की लड़ाई, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलित आदिवासियों का जो हम लोगों ने 65% बढ़ाया था, जो बीजेपी आकर के रुकवाने का काम की साजिश के तहत आज ये कोर्ट में है और हम लोग कोर्ट चले गए, यानी आरक्षण की लड़ाई के लिए हम लोग कोर्ट गए, सदन में भी आवाज़ उठाया, सड़क पर भी उठाया। ठीक उसी प्रकार से जो अन्याय जो हो रहा है हमारे मुसलमान भाइयों के साथ, इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल जो है आज हम लोग कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट गए हैं इस बिल के खिलाफ। और क्या सरकार बना करके इस कानून को कूड़ेदान में फेंकना। शुक्रिया। सीए एनआरसी का भी हम लोगों ने प्रस्ताव जो है भेजा था कि नहीं भेजा था कि किसी भी कीमत पे हम लोग सीए एनआरसी को बिहार में लागू नहीं होने देंगे। सब लोगों ने पास करके भेजा था। आरजेडी दफ्तर में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत राजद के राज्यसभा सदस्य प्रोफेसर मनोज झा ने की। मनोज झा ने बात शुरू करते हुए कहा कि लड़ाई को संसद में सड़क तक ले जाने के लिए पार्टी तैयार है। उन्होंने शुरू में भूमिका देते हुए बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को प्रेस वार्ता में बोलने के लिए आमंत्रित किया। सुनिए मनोज झा को। कर रहा हूं, सबसे महत्वपूर्ण कि देश के जो हालात हैं उस संदर्भ में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार नजर बनाए हुए थे और ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है। ये संघर्ष सदन, सड़क और न्यायालय तक जाएगा। मैं आग्रह करूंगा अपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी से कि आपके समक्ष हमारी मनोभावनाओं को रखें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने सरकार के चलने और संचालित करने के बारे में विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही। उन्होंने कहा कि बिहार में दो उप मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री विजय सिन्हा एक थानेदार को हटाने का आग्रह कर रहे हैं। किसे वो ये आग्रह कर रहे हैं, कौन सरकार चला रहा है, सुनिए विस्तार से तेजस्वी को। एक नहीं, दो उप मुख्यमंत्री, एक नहीं बल्कि दो उप मुख्यमंत्री। अभी कल ही एक वीडियो आया, कल 2 वीडियो आए, दोनों उप मुख्यमंत्री के। एक मुख्यमंत्री को अधिकारी लोग खाना परोस रहे हैं और एक उप मुख्यमंत्री जो है बोलता है कि थानेदार का ट्रांसफर कर देना चाहिए। कल सम्राट चौधरी जी कहीं गए हुए होंगे मुंगेर वगैरह, तो वहाँ बीडीओ, सीईओ स्तर के अधिकारी मंत्रियों को खाना परोस रहे थे, चिकन मटन परोस रहे थे। होली है, बुरा न मानो कहकर होली के सांस्कृतिक कार्यक्रम में सिपाही को सम्मिलित करने के आग्रह को मुद्दा बनाने वाले अधिकारियों से अपनी खाने के प्लेटें उठवा। और दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी हैं, कितने असहाय और असमर्थ लग रहे हैं कि अपनी ही सरकार के में थानेदार को हटाने के लिए घोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बेचारे किससे आग्रह कर रहे हैं, यह भी भूल कर खुलकर विरोध भी नहीं कर पा रहे, बोल भी नहीं पा रहे कि आग्रह अगर किस कर रहे हैं तो किससे आग्रह कर रहे हैं, जरा खुल के तो बोलिए। किसको बोल रहे हो कि थानेदार को हटाना? आप तो उप मुख्यमंत्री है। तो स्थिति देख लीजिए प्रशासन क्या हुआ। एक तरफ मटन परोस रहे सीईओ, बीडीओ,
और दूसरे तरफ एक मुख्यमंत्री आगे घोष रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पता नहीं किससे कर रहे हैं, कि भैया एक थानेदार को जो है हटा दीजिए। तेजस्वी यादव ने अन्य विभिन्न मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। सुनिए तेजस्वी के ही द्वारा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुसलमान वक्फ बिल के विरोध में है और उस पर शंका कर रहा है। इस समय प्रधानमंत्री कितना भी कहें कि वह मुसलमान के पक्ष में है, प्रधानमंत्री की बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। जदयू पार्टी की जो स्थिति है, फोटो को हटा करके अब तो नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगाया जा रहा है। जदयू पार्टी में मोदी जी की तस्वीर लगाई जा रही है खाली चुनाव तक। ये नीतीश कुमार जी को जैसे तैसे साथ रखेंगे और उसके बाद क्या परिणाम होना है ये स्पष्ट है, ये सब लोग जान रहे हैं। भाजपा के लोग नीतीश कुमार जी को जैसे तैसे केवल चुनाव तक साथ रखेंगे, उसके बाद पूरी बिहार की जनता जानती है कि उनके साथ भाजपा के लोग जो है क्या करेंगे। जदयू अब बीजेपी के बिहार की इकाई का एक वंचित, उपेक्षित और अल्पसंख्यक विरोधी प्रकोष्ठ बन करके रह गया है। ये जदयू की आज के हाल में स्थिति बन गई। करे तो करे क्या? अब मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री हाथ फेर दे रहा है, कोई अधिकारी हाथ फेर दे रहा है, हाथ दबा दे रहा है, अचेत अवस्था में है। क्या हो रहा है ये सब हम लोग देख रहे हैं। इतना महत्वपूर्ण विषय चला गया, मुख्यमंत्री खुल के नहीं आए। कौन रोक रहा है भाई उनको बोलने से? ये तो कौन ऐसा बड़ा नेता देश का जो है इस पे नहीं बोला हो। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी एक शब्द भी अगर वक्फ बोर्ड पे अगर किसी ने सुना हो तो ज़रा बता दें। जब इतने महत्वपूर्ण विषयों पे वो चुप रह रहे हैं तो बिहार सरकार कैसे चल रही है? 13-14 करोड़ लोगों का भविष्य सुरक्षित है कि नहीं है, इस पे सवाल तो खड़ा होता ही। आज भी हमने देखा कि जबरदस्ती थोपा गया है जदयू के लोगों को, भाई बैठो तुम लोग, जितना लोग हो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, थोप करके बैठाया गया है। लोग कह रहा था नहीं बैठेंगे नहीं बैठेंगे, तो उनमें से इनके वर्किंग प्रेसिडेंट ललन सिंह और कुछ यहाँ चौधरी जी लोग बोले कि तुमको पद पे रहना है कि नहीं रहना है, एमएलसी रहना है, फलना का चेयरमैन बने रहना है। तो बेचारा सब जबरदस्ती पद के लालच में कि पद अब चला जाएगा, अब नीतीश जी दोबारा आने वाले नहीं हैं, कुछ महीना ही काटना है, थोड़ा रह लेते हैं, फिर तो पार्टी खत्म है। तो इसलिए ही लोग बेचारा सब मुंह लटकैले सब लोग जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। तो ये खबर आपको कैसी लगी हमें YouTube पे जरूर बताएं। अगर YouTube पे देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हर पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज विमर्श लाइव पे जाकर फेसबुक पे उसे फॉलो करें, लाइक करें, साथ ही उस पर सारी खबरों को देख सकते हैं। धन्यवाद।